है कि ये 3 अंक जो हैं हम हिंदू समाज के लोगों के लिए बहुत ही पवित्र अंक साबित होने वाले हैं। 6 मतलब 6 दिसंबर 1992 ढांचा विध्वंस। 9 मतलब 9 नवंबर 2019 सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला, ऐतिहासिक फैसला, हम सबको गौरव बढ़ाने वाला वो फैसला। 5 मतलब 5 अगस्त 2020 युग पुरुष प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का रामलला के सामने साष्टांग होकर भूमि पूजन करना 5 अगस्त 2020। इस प्रकार ये नाम हमको मिला 695। इसी से जुड़ी हुई पूरी कहानी है। मैं यहाँ जो भी आपके सम्मुख बैठे हैं हमारे कलाकार, इनमें कुछ पूंजनी भी हैं। मैंने देखा जब हमारे कलाकार जो है प्रमुख कलाकार जहाँ पे भी शूटिंग के लिए जा रहे थे या अयोध्या में जब हम शूट कर रहे थे, जब मंदिर की तरफ जा रहे थे हमारे आदरणीय अरुण गोविल साहब भी, तो जो लोग लाइन में खड़े होकर रामलला जी के दर्शन की प्रतीक्षा कर रहे थे, वे लोग इधर पलटकर इनको प्रणाम कर रहे थे, चरण स्पर्श कर रहे थे। ऐसे लोगों का सानिध्य मिलना हमारी 695 की टीम, शदानी फिल्म्स बैनर की हमारी टीम जो है बहुत ही गौरवान्वित महसूस करती है। हम अपना गर्व महसूस करते हैं कि ऐसी टीम का सानिध्य मिला है। मैं आप लोग के बीच में ज़्यादा ना आते हुए अपना परिचय देता हूँ। श्याम चावला हूँ मैं। कॉन्सेप्ट मेरा रहा 1050 पेज का वो रंजन गोगोई साहब का जो आदेश था, उसको हमने पढ़ के उसको बेस बना के इस फिल्म की ऐसी योजना बनाई। जैसा कि अभी श्याम जी ने भी बताया और हमने भी देखा, ये तीनों अंक वाकई हम सब के लिए बहुत पवित्र अंक बन गए हैं, बहुत ऐतिहासिक अंक हैं ये, और इनका हमारे जीवन में सदा बहुत एक ऊंचा स्थान रहेगा। इन 3 अंकों से जो हमें प्राप्त हुआ, यानी रामलला का मंदिर, वो मंदिर हमारे लिए सदा एक प्रेरणा स्रोत की तरह रहेगा। हम उससे श्री राम के जो मूल्य हैं, जीवन के मूल्य हैं, उनके आदर्श हैं, उनके विचार हैं, जो हमें हमेशा से प्रेरणा देते रहे हैं, और ये मंदिर उसी बात का साक्षी है, उसी बात का सबूत है। जहाँ तक ये फिल्म की बात है, क्योंकि ये सब्जेक्ट बहुत दिल के करीब है, श्री राम सबकी तरह मेरी भी आस्था के केंद्र है, तो फिल्म का सब्जेक्ट बहुत दिल के नज़दीक होने के कारण इसे करने का, जब किसी चीज़ को करने का मन होता है, अंदर से मन होता है, एक होता है हम प्रोफेशनली कोई काम करते हैं, एक होता है कि नहीं, प्रोफेशनल के साथ साथ एक अंदर से काम करने का मन करता है कि नहीं यार, इससे हम जुड़े हैं, ये था हमारे मन का काम। तो वो इस फिल्म को करने से लगा। फिल्म का ट्रेलर मैं आपको सच बताऊं, मैंने भी पहली बार देखा है। इन्होंने दिखाया नहीं था आज तक, छुपा के रखा था बिल्कुल। बहुत अच्छा बना है ट्रेलर, और ट्रेलर ये बताता है कि पूरी फिल्म बहुत अच्छी बनी है, क्योंकि मेरी तरह हम सभी जो कलाकार हैं इस फिल्म के, सभी के मन के बहुत नज़दीक रहा है ये सब्जेक्ट, इसलिए बहुत अच्छा लगा। और आप सबका सहयोग अपेक्षित है इस काम के लिए। आज पूरा भारत, पूरा विश्व, जहाँ भी भारतीय हैं, जहाँ भी सनातन धर्म को मानने वाले व्यक्ति हैं, सबके बीच एक ही जय घोष है, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आपका सहयोग अपेक्षित है, ताकि ये जय घोष केवल किसी एक दिशा में नहीं, बल्कि चारों दिशाओं में गूंजे, और जहाँ भारतीय नहीं है या सनातन धर्म के लोग नहीं रहते हैं, वहां तक भी इसकी प्रतिध्वनि जाए, उन्हें भी एक आवाज सुनाई दे ब्रह्मांड में, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। नहीं, ये जो आप इस बात को ठीक कह रही हैं कि ये जो एक जन जागृति हुई है, ये धीरे धीरे हुई है। कभी भी ऐसा नहीं था, कभी भी ऐसा नहीं था कि ये नहीं थी, और कभी भी ऐसा नहीं था कि ये इस तरह चरम पर थी, अपने उत्कर्ष पर थी। ये धीरे धीरे जन जागृति हुई है, और ये हुआ है राम मंदिर के कारण बेसिकली, क्योंकि राम मंदिर की लड़ाई जो लड़ी है सबने मिलकर, और इसके सबसे बड़े कर्णधार जो कहा जा सकता है, जिन्हें माना जा सकता है, जो हैं,
इस सारे बात का जो श्रेय है वो हमारे पीएम श्री नरेंद्र मोदी को दिया जाना चाहिए। उन्होंने इस मंदिर को बनाने के लिए जो साथियों के साथ जो लड़ाई लड़ी है, जो उन्होंने जो विल पावर जो की है कि नहीं ये काम मुझे करना है, मैं इसे करके रहूंगा, उसकी वजह से ये सब काम हुआ है। और धीरे धीरे जन जागृति होती चली गई। दूसरी बात, 2 साल पहले 2.5 साल पहले कोविड में रामायण का फिर से दिखाई गई और उस वक्त इसने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया, तो वहां से भी ये बात दोबारा से शुरू हुई। लेकिन बेस इसका मंदिर है, इस जन जागृति का टोटली। पहले कभी ये नहीं सोचा था कि इस तरह की फिल्में बनेंगी, क्योंकि ये हुआ नहीं था। इतने दिन से भी, जैसे पहला जो 6 तारीख जो है 695 का जो 6 है वो 1992 का है। उसके बाद 9 कब आया? 1919 में। आप देखिए 19 और 28 27 साल बाद, तो 27 साल में उस तरह की जन जागृति नहीं थी। लोगों के मन में तो था सदा, ये कभी गया नहीं। लेकिन कोई ना कोई कभी कभी कहते हैं कि चिंगारी सुलगती रहती है, लेकिन कभी कभी वो जब आग बनती है, अब वो आग बनी लेकिन पॉजिटिव रूप में, निगेटिव आग नहीं बनी। वो ये एक पॉजिटिव आग है जो हमारे देश को हमारी संस्कृति से जिसने फिर से जोड़ दिया। कहते हैं कि जब संस्कृति हमारे जीवन से निकल जाती है तो हम धराशायी हो जाते हैं। जैसे एक पेड़ की जड़ और हमारी संस्कृति वो एक ही बात होती है। पेड़ की जड़ जब हिल जाती है तो पेड़ सूख जाता है। वही हमारी संस्कृति के साथ होता है। जब हम अपनी संस्कृति से अलग होने लगते हैं तो हम में कुछ नहीं रह जाता। हम एक बार फिर अपनी संस्कृति से जुड़े हैं और इस बार ऐसे जुड़े हैं कि हम कभी इससे अलग नहीं होंगे। देखिए, जो आपने सवाल पूछा है उसका जवाब तो आपने खुद ही दे दिया है कि उस समय भी यही होता था, आज भी यही है। लेकिन आज जन जागृति बहुत ज़्यादा है और बहुत अच्छी बात है ये। जहाँ तक मेरी जो आपने तारीफ़ की है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया मैं कहना चाहूँगा। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ये इतनी तारीफ़ इतने साल बाद, 87 में रामायण रिलीज़ हुई थी, आज 2024 कितने साल हो गए, उसके बाद भी आज उसी रामायण की बात होती है, आज उसी अरुण गोविल की बात होती है। तो ये अरुण गोविल का काम नहीं है, ये उसका काम है। वो चाहता था कि कोई एक व्यक्ति करे और उसने मुझे ये काम दे दिया। ये मैंने नहीं किया है, इसमें कुछ भी मेरा कोई हाथ नहीं है। मैंने जैसा अभी कहा, ये डेस्टिन्ड था मेरे लिए, इसलिए कि मैं रामानंद सागर साहब के साथ पहले भी काम कर रहा था। रामायण से पहले मैंने उनके साथ एक फिल्म भी की थी और एक सीरियल किया था, विक्रम और बेताल, वेयर आई प्लेड विक्रम। सो जब ये पता लगा कि रामायण को बनाने जा रहे हैं तो मेरे मन में ये आया था कि मैं भगवान राम का चरित्र करूं। तो मैं चला गया उनके पास, मैंने कहा मुझे भगवान राम का चरित्र करना है। तो वो छोटा पतला चश्मा लगाते थे, बिल्कुल ऐसे मुझे देखा 2-3 बार ऊपर से नीचे। ठीक है, जब समय आएगा तब बताएंगे आप। समय आया, उन्होंने मेरा ऑडिशन लिया और मुझे आउटराइट रिजेक्ट कर दिया गया। आउटराइट मुझे ये कहा गया कि तुम भरत का रोल कर लो, लक्ष्मण का रोल कर लो, ये रोल भी बहुत अच्छे हैं। पर मेरे दिमाग में मैं रोल नहीं करना था मुझे रामायण में कोई भी, मुझे श्री राम का चरित्र करना था, जो मैंने उनसे कहा। और मैंने ये भी कहा उनसे कि अगर मैं इस योग्य नहीं हूँ, आप मुझे इस योग्य नहीं पा रहे हैं तो ठीक है, मतलब कोई ज़रूरी थोड़ी है, कोई ज़बरदस्ती थोड़ी नहीं है। मैं अगर नहीं हूँ इस योग्य तो इट्स फाइन। तो बात ख़त्म हो गई वहाँ पर। कुछ महीने बीत गए, उन्होंने किसी और को, मैंने सुना था ऐसा कि सेलेक्ट भी कर लिया था, पर पता नहीं, मुझे नहीं पता क्या हुआ। एक दिन उन्होंने मुझे बुलाया, घर पर बुलाया और मुझसे कहा कि पंजाबी में उन्होंने कहा था, मैं उतनी अच्छी पंजाबी बोल नहीं पाता हूँ, फिर भी कोशिश करता हूँ कि अरुण, साड़ी जो कमेटी है वो डिसाइड की थी कि तेरे वर्गा राम नहीं मिलना। मैंने कहा सर थैंक यू वेरी मच, मैं तो आपके पास यही अर्जी लेकर आया था, आपने मुझे वापस बुला लिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये डेस्टिन्ड था बिल्कुल। उसके बाद जो भी कुछ हुआ है, अच्छा उस समय
माइथोलॉजी में काम करना भी कोई बहुत अच्छी बात नहीं मानी जाती थी। मैं आई वॉज वेरी बिजी इन फिल्म्स, दो कमर्शियल फिल्म्स करता था मैंने अपना करियर 1977 में शुरू किया था और रामायण का पायलट बना 85 या 86 में। तो अच्छी बात नहीं मानी जाती थी कोई प्रोफेशनली कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो मुझे मेरे फैमिली ने भी कहा, मेरे मित्रों ने भी कहा कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम फिल्मों में काम कर रहे हो, अच्छी खासी कमर्शियल फिल्में करते हो, तुम्हारे करियर में गड़बड़ हो जाएगी, तुम माइथोलॉजी करोगे तो। अच्छा, ये भी नहीं पता था कि रामायण इतनी बड़ी हिट होगी, इस बात का तो अंदाजा था ही नहीं बिल्कुल भी। तो मैंने कहा पता नहीं भाई, मेरे मन में आया है और मुझे ये अब मिल गया है तो आई विल डू इट, और मैंने ये कर लिया। उसके बाद जो भी कुछ हुआ दैट्स अ हिस्ट्री। किसी इंसान के बारे में अच्छी बातें जो है वो भी तो कही जा सकती हैं, कि जरूरी है कि जो बातें डिबेटेबल हैं वही सामने लाई जाए। ये जो इंसान ऐसी बातें कहता है, ये उसकी मानसिकता को दर्शाता है कि वो पॉजिटिविटी में बिलीव नहीं करता, उसको किसी भी तरह से निगेटिविटी पैदा करनी है अपने स्वार्थी रीजंस के लिए। ऐसे लोगों का आप कुछ नहीं कर सकते, ऐसे लोग हमेशा से रहे हैं, हमेशा रहेंगे। क्यों? इसलिए कि पॉजिटिव के साथ नेगेटिव होता ही होता है, आप अलग नहीं कर सकते दोनों। ये हमारे ऊपर है। आज हमारे माता पिता होते हैं या हमारे बड़े होते हैं, हम उनसे अच्छी बातें लें या उनकी कमजोरियां लें, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। इट्स एज सिंपल एज दैट। हमें अपना जीवन किस तरह जीना है, हमारे ऊपर निर्भर करता है। तो हम उन बातों को न देखें या न सोचें जो डिबेटेबल है। अगर हम ये कहते हैं कि जो होना होता है वो होता ही है, तो ये होता, लेकिन ऐसा नहीं होता। न तो हम केवल भाग्य के भरोसे चल सकते हैं पूरी तरह, और न हम कर्म के भरोसे चल सकते हैं पूरी तरह। हमारा जीवन हमारे भाग्य और कर्म का कॉम्प्लीमेंट्री है, दोनों एक दूसरे के, ये पूरक है एक दूसरे के। जितना इंपॉर्टेंट हमारा भाग्य है उतना ही इंपॉर्टेंट हमारा कर्म भी है। कर्म हमारा भाग्य बदल देता है और हमारा भाग्य हमारे कर्म बदल देता है। इसलिए इस डिबेट में हम न जाएं तो बेहतर होगा। अयोध्या नहीं बदला, अयोध्या तो वही है। अयोध्या की सड़कें बदल गई हैं, अयोध्या के मकान बदल गए हैं, अयोध्या में एयरपोर्ट बन गया है, एयरपोर्ट अच्छा बढ़िया रेलवे स्टेशन बन गया है। अयोध्या नहीं बदलता कभी, भावना नहीं बदलती उसकी। वो अयोध्या जो पहले जितना हमारे लिए पूज्य था, आज भी हमारे लिए उतना ही पूज्य है। देखिए, जहाँ तक मेरे अपने रोल का प्रश्न है, वो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि उसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं होगी, ठीक है। बाकी हमारे प्रोड्यूसर यहाँ बैठे हैं, राइटर नहीं है यहाँ पर, तो ये उनसे बात आप पूछेंगे तो वो इसका बेहतर जवाब देंगे कि पूरी फिल्म क्या बनी है, कैसे बनी है, कितना। मुझे लगता नहीं इसमें कोई भी, बिकॉज ये जो पूरी फिल्म है ये बहुत ईमानदारी से बनाई गई है, ईमानदारी से लिखी गई है। क्योंकि मैंने बाकी लोगों के भी जो स्क्रीन पे थे वो मैंने पढ़ा है, स्क्रिप्ट पढ़ी थी मैंने, और मुझे उसमें ऐसा कुछ भी नहीं लगा कि जो कल को कंट्रोवर्सी पैदा करेगा। कि जिन योद्धाओं के कारण आज ये मंदिर स्वरूप ले रहा है, संभव हो पाया है। हम संपूर्ण हिंदू समाज के लिए ये आस्था का केंद्र जो आज अपना स्वरूप ले रहा है, जो भी लोग वजह हैं उसके पीछे, जिनके कारण भी ये मंदिर आज संभव हो पाया है बनना, उनको हमारी फिल्म से लाभ होना चाहिए, ऐसा मेरा ये आध्यात्मिक मानना है और मेरा ये कर्तव्य भी है। इस विधा के माध्यम से कई प्रकार की अजीब सी फिल्में आपके हमारे बच्चों के साथ बैठ के हम देख नहीं सकते, ऐसी फिल्में भी तो परोस रहे हैं लोग, उनका विरोध क्यों नहीं करते यार? अभी गई है 1-2 फिल्में सर, अभी मैं तो मेरे परिवार के साथ नहीं देख पाया उन फिल्मों को, बावजूद उसके वो बहुत बड़ा बिजनेस करती हैं। इसमें कहीं ना कहीं हम उस चीज़ की बिल्कुल परवाह नहीं कर रहे हैं। मैं ऐसे ईश्वर से प्रार्थना करता हूं और मैं ये संकल्प किया हूं कि उन लोगों को बिल्कुल लाभ मिलना चाहिए हमारी इस फिल्म के माध्यम से। हम अपनी क्षमता अनुसार जितना भी कार्य को किए हैं।
3 साल पहले की मेरी कल्पना है, आपको यह वातावरण आज दिख रहा है। मैं 2026 की भी कल्पना अभी से करके बता दिया हूँ आपको। लेकिन सुर्खियों में तो आज ही आई है, पहली बार देखा। समय होता है ना हर चीज का, समय लगता है कोई अच्छे काम को करने में, है ना, एक बड़े काम को करने में। ऐसे ऐसे महापुरुषों से मिलने में मुझे 1.5-2 साल लग गए भाई साहब। उसके बाद तो फिर साल भर में लगभग सबके सहयोग से आज हम इस काम को। एक मिनट, आप क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मेरा सौभाग्य, मुझे बहुत समय लगा पहुंचने में भाई। लगभग सभी जगह जहाँ तक नहीं जा पाए थे आज तक लोग, दशरथ महल तक हम लोग गए। वहाँ बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा गीत, आप लोग जब थिएटर में देखने जाएंगे, बहुत ही प्यारा भजन अरुण गोविंद साहब के ऊपर फिल्माया है। वो हमने बिल्कुल जन्मभूमि और वो हनुमानगढ़ी के बाजू में ही दशरथ महल में उसको फिल्माया है। लगभग 1.5 महीना हम लोगों ने अयोध्या में शूटिंग की। नमस्कार। पहली बात तो श्याम चावला जी और उनकी पूरी टीम को मैं आभार प्रकट करता हूं कि आज वजह से, और ऐसे महान जो कलाकार हैं, खास करके गोविल साहब, अरुण गोविल जी हैं, इनके साथ काम करने का मुझे मौका मिला, बहुत बड़ी बात है। आज रामायण का माहौल बन गया है, ज़बरदस्त माहौल बन रहा है, और उस वक्त ये फिल्म आ रही है, कितनी बड़ी बात है। वैसे देखा जाए तो मैं कोई कलाकार नहीं हूँ, मैं एक बिजनेसमैन हूँ, पहले बता देता हूँ। मेरे चेहरे की वजह से काम अच्छा करने की कोशिश करते हैं, न्याय देने की कोशिश करते हैं। मेरे ख्याल से इन लोग ही बता सकेंगे हमने अपने रोल को न्याय दिया है या नहीं दिया है। का उस समय का जो चित्रण है, क्योंकि उस समय मोदी जी नेपथ्य में रहकर अपना कार्य को करते थे, तो उसी प्रकार से ना जितना उनका उस समय का योगदान दिखता है स्क्रीन पे, नेपथ्य में तो वो तब भी थे, पूरी प्लानिंग उनकी थी, ऐसा बताते हैं जानकार। मैं भी छोटा सा कार्यकर्ता के रूप में जुड़ा रहा कार सेवा से। सिर्फ इवेंट से एक अच्छा सेंसिटिव सब्जेक्ट या सेंसिटिव फिल्म नहीं बनती। उसको करने के लिए दिल लगाना पड़ता है, उसमें मन लगाना पड़ता है, उसे अपनी आत्मा से बनाना पड़ता है। स्पेशली इस तरह का सब्जेक्ट जो हमसे इतनी बुरी तरह जुड़ा हुआ है, हमारी रग रग से जुड़ा हुआ है ये सब्जेक्ट। तो इसलिए सिर्फ कर्म काफी नहीं है, इसमें आपको हृदय लगाना पड़ेगा, और जो हमारे राइटर ने, डायरेक्टर्स ने लगाया है इसमें। सबसे पहली बात तो हमारे प्रोड्यूसर ने लगाया है उसमें अपना पूरा दिल, जो उन्होंने सोचा। ये टाइटल जो निकला ना अपने आप में, वो ही ये बताता है कि ये सिर्फ कार्मिक नहीं है। ये तो संयोग है कि ये 3 तारीखें हैं ऐसी, लेकिन उनको जिस तरह से जोड़ा गया और जिस तरह से इन पर काम हुआ है, वो बहुत ही लगन से, संकल्प से, और एज ही सेड इट वेरी वेल के कुछ करने के लिए, कुछ देने के लिए ये काम किया गया है। एक जन जागृति के लिए ये काम किया गया है। पता तो लगे लोगों को, इतिहास के पन्ने वो पलटे तो सही कि 500 साल पहले क्या हुआ था। ठीक है, वो हमें नहीं पता, हमने नहीं दिखाया कि बाबर के ज़माने में क्या हुआ, ये वो नहीं दिखाया हमें। लेकिन उसके बाद क्या क्या हुआ और कैसे इस मूवमेंट ने जोर पकड़ा, किन किन लोगों की ने अपनी आहुति दी बगैर ये सोचे हुए कि उनका क्या होगा। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, बहुत सेंसिटिव फिल्म है। मुझे आई एम वेरी श्योर कि हम सबको ये फिल्म बहुत अच्छी लगेगी। मूलाधार से सहस्त्रार्थ तक की यात्रा है राम, भारत के अभिनंदन है राम। राम 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 भाई, राम राम काका, राम राम बहना, राम राम चाची। राम, ये मंदिर थोड़ी बन रहा है, भारतीय संस्कृति का आधार तैयार हो रहा है, उसका उद्गम और उद्गार हो रहा है। जो 500 वर्ष का जो संघर्ष रहा है, वो संघर्ष है। आप केवल उस संघर्ष को 695 से मत जोड़िए, ये तो अभी का 695 है। अगर आप बाबर के जमाने का वो रक्तपात देखना चाहेंगे, उस पर फिल्म बने, तब तो कुछ और ही हो जाएगा। या औरंगजेब के जमाना जब देखेंगे तो वो कुछ और ही हो जाएगा। ये तो अभी का कुछ अंश है जो संघर्ष है। 695 92 से लेकर अभी तक ये वो यात्रा है। 2.5 घंटे की फिल्म में सब कुछ समेटना मुमकिन नहीं है, सब कुछ समेटना। लेकिन हाँ, जितने तत्व हैं, जो मूल तत्व हैं, जो हुआ है संघर्ष में, जो मूल किरदार हैं, वो है इस फिल्म में।
और ये बड़ी अच्छी बात है कि इस तरह की फिल्म बनाने का प्रयास किया गया है। मैं श्याम चावला जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि इस तरह का प्रयास किया उन्होंने, अपने लेखक और निर्देशक को कहा कि इस तरह की फिल्म बने, सारे कलाकारों को इकट्ठा किया गया और अयोध्या में जाकर 42 डिग्री टेम्परेचर पे हमने फिल्म शूट की है। राम पौड़ी पे जब हम लोग शूट कर रहे थे तो हम लोग का तलवा जल रहा था, और इतना, तो इसलिए ये फिल्म अपने आप में कमाल है, अद्भुत है, एक इतिहास है। और मैं इसमें एक किरदार किया हूँ कृष्णदास जी का, जो कि मथुरा से हैं, वृंदावन से हैं, और उनका डिमांड ये है कि मथुरा और काशी पर बात कब होगी। जो ये 500 वर्ष की जो संघर्ष गाथा रही है भारतवर्ष के हर हृदय की, जिन जिन लोगों ने अपनी आहुतियां दी, अनगिनत लोगों ने, और आज ये राम मंदिर में राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। प्राण प्रतिष्ठा तो हर जन जन में है, हर भारत के कण कण में राम है। लेकिन जिस बर्बरता से बर्बर आक्रांताओं ने ठेस पहुंचाई थी, उसको न्याय मंदिर में भी न्याय मिला, और जो हमारे हृदय में है वो मूर्तिमंत हमें दिखाई देंगे। और अयोध्या ये भारत की सांस्कृतिक राजधानी थी, है और रहेगी। मैं एक बात बताता हूं, मैं जो पात्र निभा रहा हूं वो इस संघर्ष को न्याय मंदिर में जिन्होंने वाचा दी, और जिन्होंने, जो लोग कहते थे कि राम काल्पनिक है, रामायण काल्पनिक है, राम सेतु काल्पनिक है, वो लोग खुद को झांके कि कहीं वो तो काल्पनिक नहीं हो रहे हैं। तो इस संघर्ष को और न्याय मंदिर में इसको वाचा देने वाले वकील का किरदार मैं कर रहा हूं, जिन्होंने इस संघर्ष के अंतिम कलश की रचना की और न्याय मंदिर में इसका मार्ग जो है वो प्रशस्त किया, राम मंदिर बनने का, वो पात्र मैं निभा रहा हूं। और एक बात मैं कहना चाहता हूं कि राम इस देश की आस्था है, राम भारत की श्रद्धा है, और हमारी श्रद्धा और आस्था को कितना भी कोई मिटाना चाहे नहीं मिटा सकता। देखिए, राम ये शब्द इतना अद्भुत है, अक्षर 2 है, लेकिन हम कहीं भी कोई भी चीज हमें अच्छी लगती है और कोई व्यक्ति अच्छा वर्तन करता है तो हम निश्चित रूप से कहते हैं कि ये राम जैसा है। और किसी चीज में हमें कभी भी अपवित्रता दिखाई देती है तो हम निश्चित रूप से कहते हैं कि इस चीज में कोई राम नहीं है। और कहीं भी कोई चीज में यदि कोई अद्भुत बात हो तो कहते हैं कि इसमें राम है। और रामायण और प्रभु रामचंद्र का चरित्र हमें यह सिखाता है कि पिता कैसा होना चाहिए, भाई कैसा होना चाहिए, बंधुत्व कैसा होना चाहिए, और मित्रत्व कैसा होना चाहिए, मित्र कैसा होना चाहिए, और शत्रु से भी व्यवहार कैसे करना चाहिए। यह हमें प्रभु राम का चरित्र सिखाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो 695 है, ये सारी चीजों को, जो हर भारत के हृदय में बसी हुई चीजें हैं, उसे वाचा देने वाली ये 6, 9, 5 जो है वो एक अद्भुत तरीके से, क्योंकि लोग
इसे दिल से देखेंगे, हृदय से देखेंगे। और जिन्होंने 80 के दशक से या जो भी बुजुर्ग हैं उन्होंने जो भी संघर्ष दिखाया वो भी अपने आप को दिल से देखेंगे, चित्त से देखेंगे और दृष्टि से भी देखेंगे। सर मेरा क्वेश्चन है कि बोले। आपने श्री राम का किरदार किया, वो आज तक लोगों को याद है। आपके बाद बहुत सारे आर्टिस्ट ने ये किरदार निभाया, लेकिन कब उनका ये आया रोल कब चला गया, और आपको लोग आज भी याद करते हैं। आप कहीं जाते हैं तो वहाँ पर आपका बहुत सम्मान होता है, तो क्या हो गया है? क्या आज एक्टर अच्छे नहीं है या राइटर अच्छे नहीं है? ऐसे नहीं, director कोई भी producer किरदार, director कोई नहीं। देखिए शिवराम का किरदार ही नहीं अच्छे तरीके से निभाए, जो भी किरदार आपको दिया जा रहा है या जो भी मेकर्स हैं, सबसे पहले तो बात मेकर्स पे आती है कि आप इस तरह की कोई चीज़ बनाना चाहते हैं तो उसकी आत्मा, हर चीज़ की एक आत्मा होती है, एक सोल होती है। किसी प्रकार की कोई दूसरी इबादत नहीं हुई। ऐसा एक विवादित ढांचा जिसको 6 दिसंबर 1992 में 6 दिशाओं से एक पूरा का पूरा भारत देश वहाँ पहुंचकर उसको, तो मस्जिद शब्द मैं थोड़ा आपत्ति कर रहा हूँ। मेरे घर के दरवाजे पर मुस्लिम महिलाएं आती थी। कितनी मुस्लिम महिलाएं आई हैं कि हमारा बेटा चला गया था पर हमें लगता है बिल्कुल तुम वही हो, वैसे ही हो। अपने बेटे को ढूंढते हुए उसकी याद में मेरे पास आती थी वो। इतना अपने बच्चों से, कितना अपने बच्चों से प्यार करती होंगी वो मुस्लिम महिलाएं। ये रामायण के बाद की बात बता रहा हूं मैं आपको। और पाकिस्तान से जो खत आते थे, आज भी मेरा एक वीडियो वायरल हुआ था एयरपोर्ट पे, एक मुस्लिम फैमिली का वीडियो एक वायरल हुआ था। इतने बड़े मियाँ थे दाढ़ी वाले, उनकी पत्नी ने, उनके बच्चों ने, मियाँ ने खुद फोटो खींचा कि अरे 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 सुनो, देखो देखो राम जी राम जी राम जी, आओ। अपनी पत्नी का, बच्चों का फोटो खींचा, फिर खुद का फोटो खिंचवाया मेरे साथ। तो मेरे साथ ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि मैंने जीवन में कोई भी काम ऐसा नहीं किया कि मुझे धमकी मिले या कोई मेरे से द्वेष रखे। आई डोंट रिमेम्बर दैट। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, रामायण की बात करते हैं तो